तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास हमेशा कुछ नई चीजें हैं बताने के लिए। कुछ समय पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे ही सर्वे कुछ करवाया था और आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि मुझे ट्रक के बारे में जानना पसंद है। और जब मैंने पूछा कि आपसे कि किस तरह के ट्रकों का डिटेल्स आप देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें विश्वास नहीं कीजिए 40% से ज्यादा लोगों ने कहा कि मुझे हैवी ट्रक के बारे में बताइए, चाहे वो किसी भी तरह के बिजनेसेस के लिए यूज होता। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है हैवी ट्रक के बारे में ही। आज मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे ट्रक लेकर के आया हूं जो हैवी लोड के साथ चलता है। ये ट्रक डाला बॉडी ट्रक हो सकता है, ये आपका टीपर हाईवा जैसे गाड़ियां हो सकती है, ये आपका फ्लैट बेड जैसी जो ट्रकें होती है, जो ट्रेलर्स होता है वो हो सकता है। मतलब कि आज हम आपके सामने ट्रेलर, डाला बॉडी और हाईवा टिपर के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं और 5 गाड़ियां हैं। चलिए सबसे पहले नंबर पे कौन सा रखा है हमने वो आपको बताते हैं। इसे यहाँ पे हमने कोई कैटेगरी वाइज नहीं किया है, बस रैंडमली उठाया है ट्रक जो कि बेस्ट माना जा रहा है मार्केट में, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। तो सबसे पहले नंबर पे है टाटा का सिग्ना सीरीज का 5530S। जी हाँ, अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो दोस्तों इसमें 6700 सीसी का कमिंस ISB 6.7 लीटर का इंजन लगा है जो 300 HP का पावर जनरेट करता है 1100 के न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अगर मैं इसके GVW यानी कि ग्रॉस वेट की मैं बात करूं तो ये 55 टन के साथ आता है। वहीं पे पेलोड की हम बात करते हैं तो ये 40 टन के पेलोड के साथ आता है। अगर मैं इसके एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये 6x4 के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। व्हील बेस की मैं बात करूं तो 3890 mm का व्हील बेस है। व्हील बेस बहुत ज्यादा हैवी ट्रकों के लोड में माना जाता है कि बेस्ट होना चाहिए, तो इसमें 3890 mm का व्हील बेस है। 8 फॉरवर्डेड और 1 रिवर्स गियर के साथ आता है। अगर मैं टायर की बात करूं तो इसमें 10 टायर के साथ ये है। और टायर के टाइप की बात करूं रियर या फ्रंट में तो इसमें 295/90 या 20 का टायर लगा है जो कि फ्रंट में और रियर दोनों साइड में है। अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूं तो इसमें 365 लीटर का एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। साथ में अगर माइलेज, क्योंकि हैवी लोड जितने भी ट्रक लेकर के जाता है इसमें माइलेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो जो मार्केट में इसका माइलेज माना गया है ये 2.25 से लेकर के 3 का माइलेज माना गया। वहीं हम बात करते हैं चेचिस का, तो दोस्तों ये चेचिस विद बॉडी के साथ आता है। 15% ग्रेडिबिलिटी है इसका। और मार्केट प्राइस की हम बात करें एक तरह से तो ये लगभग 40 लाख के साथ आता है। ऑन रोड प्राइस इसमें बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, ये आपके शहर या फिर आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों तो ये भी है टाटा का सिग्ना सीरीज का 3523TK। जी हाँ, इसमें हम बात करें तो 5635 सीसी का कमिंस ISB 5.6 लीटर का इंजन लगा है जो कि 220 हॉर्स पावर जनरेट करता है 850 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इसके हम बारे में बात करें इसका GVW के बारे में तो ये 35 टन के GVW के साथ आता है। और इसके पेलोड की हम बात करें तो ये 26 टन के पेलोड के साथ चलता है। 8x4 के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये मार्केट में आता है। बात करते हैं इसके व्हील बेस का तो ये 5580 mm के व्हील बेस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें गियर बॉक्स का तो इसमें G1150 का 9 फॉरवर्डेड और 1 रिवर्स गियर के साथ आता है। 12 टायर इसके अंदर अवेलेबल है, मतलब कि 12 टायर के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसके टायर के बारे में तो इसमें 295/90 या 20 का टायर रियर और फ्रंट में लगा हुआ है। थोड़ा सा गले में खड़ास है तो हो सकता है कभी कभी आवाज जो है वो अलग टाइप का है, क्योंकि कुछ दिन से गले में खड़ास हो रखा है जबरदस्त। अब बात करते हैं इसमें फ्यूल टैंक का तो ये 300 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आता है। और वहीं पे बात आती है अब इस गाड़ी के माइलेज का, तो विश्वास नहीं कीजिएगा 12 टायर होते हुए मार्केट में जो इसका माइलेज बताया गया है वो लगभग 2.75 से लेकर के 3.5 का माइलेज बताया गया है। बात करते हैं दोस्तों ये चेचिस और केबिन के साथ आता है। वहीं पे इसके मार्केट प्राइस की हम बात करें तो ये लगभग 50 लाख तक का मार्केट में अवेलेबल है। तीसरे नंबर के ट्रक पे चलते हैं तो दोस्तों ये है टाटा का सिग्ना सीरीज का ये 4018S नामी ट्रक है। बहुत सारे लोग आज के डेट में इस ट्रक को लेकर के मार्केट में चलते हैं। इसमें 5600 सीसी का इंजन लगा है कमिंस ISB 5.6 लीटर का जो कि 186 हॉर्स पावर जनरेट करता है 850 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इसके GVW का तो ये
लगभग 40 टन के जीवीडब्ल्यू के साथ आता है। वहीं पे इसका बात करें अगर हम पेलोड का, तो ये 27 टन के पेलोड के साथ मार्केट में अवेलेबल है। 4x2 के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आता है। वहीं पे 3320 mm का इसका जो है आपका व्हील बेस इस ट्रक में अवेलेबल है। 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर के साथ ये मार्केट में आता है। 6 टायर में ये ट्रक जो है ये अवेलेबल है। ज्यादा करके जो ये जो ट्रक है ये हाइवा के श्रेणी में आता है। साथ में हम बात करें दोस्तों तो इसमें लगा है 295/90/20 का टायर, जो कि इसके फ्रंट और रियर दोनों साइड में 365 लीटर का अच्छा बड़ा इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है। 3.5 का इसका जो है माइलेज बताया जा रहा है। बात करते हैं इसके चेसिस का, तो ये चेसिस विद केबिन के साथ आता है। मार्केट प्राइस की बात करें तो ये लगभग 30 लाख का मार्केट में अवेलेबल है। चौथे नंबर पे चलते दोस्तों, तो ये भी है टाटा का सिग्ना सीरीज का 4825T के। ये भी टिपर श्रेणी का जो गाड़ी, ये भी जो गाड़ी है ये टिपर श्रेणी का है, बट इसमें डाला बॉडी भी मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं इसमें दोस्तों तो 6692 सीसी का इसमें कमीज ISB 6.7 लीटर का इंजन लगा है, जो कि 250 हॉर्स पावर जनरेट करता है 950 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इसकी अगर हम जीवीडब्ल्यू की बात करें तो 47.5 टन के जीवीडब्ल्यू के साथ आता है। वहीं पे 38 टन का जो है इसमें आपका पेलोड होता है। बात करें इसकी एक्सल कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये 2 तरह के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में मार्केट में अवेलेबल है। एक है जो कि 10/2 के श्रेणी में आता है, दूसरा जो है 10/4 के श्रेणी में आता है। बात करते हैं इसमें गियर का, तो इसमें 9 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर बॉक्स लगा है। 16 टायर के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके टायर की बात करें तो इसमें 11/20/60 PR का आपका रियर और फ्रंट में टायर लगा होता है। 300 लीटर का इसमें अच्छा खासा बड़ा टैंक जो है फ्यूल टैंक दिया गया है। ध्यान रखिए जितने भी गाड़ी हम आपको बता रहे सारे के सारे BS6 श्रेणी की गाड़ी है, BS4 या BS3 का नहीं है। जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य आज के डेट में इंडिया में जहां पे कि BS3 और BS4 जैसी भी गाड़ियां जो है बैन कर दिया गया है। इसके हम बात करें माइलेज का, तो 3 का इसमें माइलेज मिल जाता है। चेसिस विद केबिन के साथ ये ट्रक आता है। ग्रेडुलेटी की हम बात करें तो ये 23.4% के ग्रेडुलेटी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं इसके प्राइस का दोस्तों, तो ये लगभग 65 लाख रुपए के अराउंड आता है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं ऑन रोड प्राइस का, तो ये चेंज हो सकता है। 5वें नंबर पे हम बात करें तो ये टाटा से हटके है और ये है भारत बेंज की गाड़ी। जी हाँ, अगर हम टाटा सिग्नल प्राइमा को हम देखते हैं तो उसके बाद अगर हम सबसे बेस्ट अगर मानते हैं तो भारत बेंज की गाड़ी। और भारत बेंज का जो गाड़ी है ये मार्केट में अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस देता है। मैं खुद कोल माइंस एरिया से बिलोंग करता हूं, बहुत सारे कोल माइंस मैंने घूम रखा है। वहां पे मैं टाटा का सिग्ना या प्राइमा से ज्यादा जो है मैंने भारत बेंज की गाड़ियां देखी है। तो भारत बेंज का जो गाड़ी है ये भी अच्छा खासा नाम है मार्केट में। भारत बेंज की हम बात करें तो इसमें 3528 सी के बारे में हम बात करें, जिसमें कि 7200 सीसी का इंजन लगा है, जिसमें कि 7200 सीसी का OM926 का इंजन लगा जो 280 हॉर्स पावर जनरेट करता है 1100 के न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अगर हम बात करें इसके जीवीडब्ल्यू का, तो ये 35 टन के साथ मार्केट में अवेलेबल है। जबकि इसके हम पासिंग की बात करें, मतलब पेलोड की बात करें, तो ये 20.6 के पेलोड के साथ मार्केट में आ जाता है। बात करते हैं इसमें एक्सल कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये 8x4 के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में मार्केट में अवेलेबल है। व्हील बेस की बात करें दोस्तों, तो इसमें 5175 mm का व्हील बेस है। जबकि टायर की बात करें तो 12 टायर के साथ मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं दोस्तों इसके टायर का, तो इसमें 11/20 का और रियर और फ्रंट दोनों साइड में टायर जो है वो अवेलेबल होता है। 215 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर बात करते हैं इसके माइलेज का, तो इसका जो अच्छा खासा माइलेज है 2.5 से लेकर के 3.5 का ये माइलेज आराम से दे देता है, जैसा लोगों का कहना है। ये भी चेसिस विद केबिन के साथ मार्केट में अवेलेबल है। जबकि इसकी ग्रेडुलेटी की हम बात करें तो ये 45.20% के ग्रेडुलेटी के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑन रोड विद आपका जो है लोडेड गाड़ी दे देता है। बात करते हैं इसके प्राइस का, तो चूंकि ये भारत बेंज है तो ये टाटा से थोड़ा महंगा होता है और ये लगभग आपको 65 लाख रुपए का पड़ने वाला। ऑन रोड की हम बात करें तो ये ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी 5 गाड़ियां जो हम बात कर रहे थे हैवी लोड के बारे में। बात करते हैं इससे बिजनेस आप किस तरह की कर सकते हैं, तो दोस्तों इससे आप माइनिंग का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, ये जितने भी ट्रक है इससे आप माइनिंग में जितने भी जगह पे माइनिंग है वहां पे ये सारे ट्रक चलने वाले हैं।
उसके बाद हम बात करें तो ये हैवी लोड में जहां जहां पे भी चल सकता है। आप पोर्ट पे इसको चला सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ ट्रक्स जो है वो पोर्ट पे अटैच करवाया था, मतलब मैंने कांटेक्ट करवाया था ट्रांसपोर्ट कार्ड के थ्रू, बट कुछ वहां पे भी इशू हुआ था। कलकत्ता में जो गाड़ी है वो तो ठीक चला, लेकिन हल्दिया में कुछ फ्रॉड हुआ है, जिसको कि देखा जा रहा है आज के डेट में कि किस तरह से फ्रॉड हुआ है। तो उसके बारे में हम आने वाले टाइम में वीडियो लेकर के आएंगे। बट हाँ, वहां पे भी आप पोर्ट पे भी गाड़ियां चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अनाज वगैरह जो है वो हैवी लोड में जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है वो आप इसमें भेज सकते हैं। जैसे दाल हो गया, चावल, चीनी, गेहूं, आटा, ये सब जो है इसमें आप आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सारे ट्रक में मार्बल हो गया, गिट्टी हो गया, ये सब का भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी ट्रकों के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।